नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं सैफ अली खान मामले की। इस मामले में नया अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल जांच अधिकारी को तो बदला ही गया है, साथ साथ आरोपी की टोपी भी मिली है। लेकिन क्या ये वाकई अपडेट है? अपडेट ये नहीं, अपडेट कुछ और है। अपडेट ये है इस पूरे मामले में कि एक बयान सामने आया है। उस बयान में कहा गया है कि कमाल है, इतनी जल्दी ठीक होकर आ गए। और ये बयान दिया संजय निरुपम ने, यानी शिवसेना के नेता ने। सवाल ये उठता है कि अगर इतनी डीप इंजरीज थी तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये कहना है संजय निरुपम का। ये कहा है कि बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, यानी कि कटाक्ष किया है सैफ अली खान पर। और ये कहा है कि भैया क्या चोट लगी भी थी ज़्यादा? उनका कहने का मर्म यही है, जो समझिए कि क्या चोट वाकई इतनी ज़्यादा लगी थी कि या मीडिया में इतना हल्ला हो गया कि चोट लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई। या हल्का सा कट लगा था और इसको एकदम, चूँकि सेलिब्रिटी है, हल्का सा कट लगा इसलिए मीडिया ने इसको बड़ा चढ़ा कर पेश कर दिया और ये कहा कि चाकू का एक हिस्सा टूट गया और ये स्पाइनल कॉर्ड के जो है के पास एक हिस्सा शरीर के अंदर रहा, उसके बाद उसको निकाला गया। 3 हिस्से जो है वो चाकू के हुए। या वाकई हल्की फुल्की चोट थी? अब इसको लेकर बहस तो शुरू हो ही गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो बयान सामने आया है, देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है, जो मुझे भी लग रहा है कि रिकवरी तो फास्ट हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। चाकू किसी को लगता है तो दर्द तो उसी को ही होगा ना। सवाल ये उठता है, अब कोई कितनी मर्जी बातें कर ले बड़ी बड़ी, लेकिन जिसके चाकू लगा है दर्द उसी को होगा, वही उसको ही खूनम खून वही होगा और पीड़ा वही झेलेगा। और दूसरा तो सिर्फ दूसरी तरफ बैठ के कटाक्ष कर सकता है। लेकिन कटाक्ष जो किया है उसमें थोड़ी बहुत सत्यता इसलिए लग रही है क्योंकि रिकवरी तेज़ी से हुई है। लेकिन हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, तो हो सकता है रिकवरी तेजी। खैर, ये बयान तो था ही, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ रिक्रिएशन पार्ट 2 शुरू हो गया, यानी अब दोबारा पुलिस लेकर जाएगी। पहला काम पुलिस का इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, जो फॉरेंसिक एविडेंस लिफ्ट करने, यानी मौके से जो फिंगरप्रिंट अगर आरोपी के आ रहे हैं तो वो लिफ्ट करें और उससे मिलान कराए आरोपी से। दूसरा TIP यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो भी वहाँ लोग मौजूद थे, सैफ अली खान, दोनों नर्सेज, बच्चे, करीना, कुछ और स्टाफ के लोग, मेल स्टाफ के लोग, तो वहाँ पर उन सबसे आइडेंटिफिकेशन कराई जाए कि क्या यही आरोपी था, क्या यही आरोपी था। हम सब ने CCTV फुटेज देखी, इसलिए क्वेश्चन मार्क ज़्यादा लग रहा है क्योंकि CCTV फुटेज में जो आरोपी दिख रहा है वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। और इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम सबको पता है कि 16 तारीख की जो देर रात 1:37 पर आरोपी ऊपर चढ़ रहा है, 2:33 पर नीचे आ रहा है। लेकिन अब जो आरोपी पकड़ा गया है वो बांग्लादेशी है, शहजाद उसका नाम है, 7 साल पहले यहाँ आया था। डक के सहारे अंदर घुसता है, उसके बाद 2 घंटा छिपा रहता है। कहाँ पर? उसी जो सोसाइटी है वहाँ पर। और उसके बाद पीछे के गेट से फरार हो जाता है इतनी आसानी से, किसी को पता नहीं लगा। उसके बाद मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है बड़े मज़े से। फिर मोबाइल जब मन कर रहा है बंद कर रहा है, फिर अपने घर ही चला गया है जो जहाँ रहता था, थाने में। यानी कि ये सब कुछ जानते हुए कि अब पुलिस उसके पीछे पड़ी है, उसको वो पकड़ा जाएगा। होता है कई बार, क्योंकि क्राइम जो क्रिमिनल होता है वो ये, उसको जांच में भी बात सामने आई कि उसको पता ही नहीं था कि सैफ अली खान का घर है, या इतना मीडिया हाइप इसको मिल गया है। खैर, लेकिन जो बयान इस बीच सामने आया संजय निरुपम का, उसने कई सवाल तो खड़े किए ही हैं। क्या वाकई इंजरी जो है वो छोटी थी या बड़ी थी? इसको लेकर एक विवाद ज़रूर खड़ा कर दिया है संजय निरुपम के इस बयान ने। हालांकि हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं रिकवरी अच्छी हुई है, तेज़ी से हुई है। लेकिन ये भी, जैसे मैंने कहा, बॉडी टाइप होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। अब इसको लेकर जो मैंने कहा, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस है, यानी कि जो स्पॉट पर वो गया, ये प्रूव होना, CCTV से प्रूव हो रहा है कि वो एक पर्टिकुलर जगह तक गया, यानी पैसेज तक गया। उसके बाद घर के अंदर आरोपी पहचानेंगे और ये पहचानेंगे यही आरोपी था, इसी ने मारा। तो मुझे लगता है ये ओपन एंड शट केस है, क्योंकि इसमें अगर आरोपियों ने पहचान लिया कि वही आरोपी है तो ज़्यादा इसमें कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स वहाँ से लिफ्ट हो गए, इसने धमकाया, चाकू मारा, इसके हाथ में चाकू था, चाकू की रिकवरी हो गई है और इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ओपन एंड शट केस ये लग रहा है। लेकिन सवाल तो कई हैं जो अभी भी बरकरार हैं। मसलन आरोपी ने फ़ोन का इस्तेमाल किया, और वो भी जब उसका मन किया तब किया। पैसे दिए तो फ़ोन का इस्तेमाल किया, बाद में फ़ोन सैटरडे की नाइट बंद कर दिया। बड़ा विचित्र प्राणी है, यानी कि आरोपी 2 घंटा वहीं छिपा रहता है। अब वो हो सकता है भागने का मौका नहीं मिला उसको, वहाँ लोग खड़े हों, या उसको लग रहा हो कि अगर भाग जाऊँगा तो शायद उस समय पकड़ा जाऊँ। बहुत सारे रीजन्स हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि गुत्थम गुत्था हुई थी सैफ अली खान के साथ, तब सैफ ने इसको बड़ी तेज़ी से जकड़ लिया था आरोपी को। और जो उसने चाकू का इस्तेमाल किया वो इसलिए किया क्योंकि जब जकड़ा हुआ था तब उसको छुड़ाने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। सैफ ने उसको रूम में बंद किया था, लेकिन वो डक के सहारे
फरार हो गया, इस तरह की जानकारी आ रही है। खैर ये तो हमने उनका घर देखा नहीं, ना हमें पता कि उनकी घर की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरह की है, तो अभी तो पुलिस के बयान पर ही विश्वास करना पड़ेगा। और अब पता नहीं वो पुलिस का भी बयान है कि अब कहाँ से सूत्रों से खबर आ रही है। खैर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी तो और स्थिति साफ होगी, लेकिन रिकवरी बहुत जल्दी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसको लेकर संजय निरूपण का बयान ने विवाद तो खड़ा कर ही दिया। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।